पूर्वार्ध के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक प्राचीनतम सांख्य दर्शन की पुस्तक सांख्यकारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सभी छात्र सावधानी से मेरे इस व्याख्यान को सुने और यदि कोई प्रश्न हो तो वो ज़रूर करें। मैं कारिका बोलूँगा और उसके संधि विच्छेद करके अन्वय करके फिर उसके बाद अर्थ इस प्रकार से अपने अध्ययन क्रम रहेगा, पाठ्य शैली रहेगी। शैली का अनुसरण आवश्यक है, इसलिए सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करें। पहला श्लोक इस प्रकार है। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवगात के हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेत नेकांतात्यंततो अभावात्। एक बार पुनः। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवगात के हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेत नेकांतात्यंततो अभावात्। इसका अर्थ इस प्रकार है। दुःखत्रयाभिघाता, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से करेंगे हम लोग कि दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तत् अपघात के हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांता अत्यंततः अभावात्। एक बार पुनः संधि विच्छेद इस प्रकार है। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद अपघात के हेतौ दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांतात्यंततः अभावात्। अब इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि दुःखत्रयाभिघातात् तद अपघात के हेतौ जिज्ञासा दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांतात्यंततः अभावात्। एक बार पुनः। दुःखत्रयाभिघातात् तद अपघात के हेतौ जिज्ञासा दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांतात्यंततः अभावात्। इसका अर्थ इस प्रकार है। दुःखत्रयाभिघाता, तीन दुखों के अभिघातात यानी प्रहार से, वेदना से, अभिसंबंध से, तदपघात के हेतु, उन त्रिविध दुखों के विनाश के लिए, अपघात के विनाश के हेतु यानी लिए, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, यानी उन त्रिविध दुखों को दूर करने की इच्छा मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है, तब दृष्टे सा अपार्था, दृष्टे मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष उपलब्ध जो साधन है, यानी लौकिक जितने भी साधन है उसमें दुख हानि के उपाय जितने भी है, वो सा यानी वह
अपार्था चेत, अपार्था यानी व्यर्थ है, न एकांतात्यंत तो अभावात, क्योंकि उन त्रिविध दुखों की एकांतात मतलब त्रैकालिक, अत्यंततः यानी पुनः दोबारा नहीं होने वाली, अभावात यानी अभाव होने से, यानी वह त्रिविध दुखों का आत्यंतिक और त्रैकालिक जो विनाश है उसका अभाव होने से लौकिक विषयों से संबंधित वह जिज्ञासा व्यर्थ है। एक बार पुनः अर्थ कर रहे हैं कि त्रिविध दुख, तीन प्रकार के मनुष्य को दुख होते, संसार में जितने भी दुख है उनकी गिनती तीन दुखों के अंतर्गत मानी गई है। कौन कौन से तीन दुख है? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि भौतिक दुखों का अभिप्राय है सांसारिक पदार्थों का नहीं मिलना या दुख से मिलना या कष्ट से मिलना, उसको हम कहते हैं आदि भौतिक दुख। आदि दैविक दुख का मतलब है दैव यानी भाग्य या ईश्वर द्वारा किए गए जो दुख है, जैसे भूकंप आना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल पड़ना, बीमारियां आनी, ये सारे आदि दैविक दुख है। और तीसरा होता आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब आत्मा पर होने वाला दुख, यानी सब कुछ उपलब्ध होने पर भी आत्मा में विशेष कष्ट की अनुभूति होती है, उस विशेष कष्ट की अनुभूति को हम कहते हैं आध्यात्मिक दुख। इन सब तीनों दुखों में से सबसे बड़ा दुख होता है आध्यात्मिक दुख। मनुष्य के मन जो है ना और आत्मा जब अतृप्त रहती है, वह किसी न किसी प्रकार वेदना का अनुभव करती है, वह सारे सांसारिक जो जितने भी भौतिक साधन है या देवीय साधन है उनके रहने पर भी वह दुख का अनुभव करती है। इसका मतलब उनके रहने पर भी आत्मा में दुख होता है, इसलिए आत्मा का दुख बड़ा हो गया, जो कि लौकिक संसाधनों से वह कभी दूर नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार तीन दुखों के अभिघात कहते हैं प्रहार। मनुष्य इन तीनों दुखों के संपर्क में बार बार आता है, पुनः पुनः आता रहता है, और जब बार बार इनके संपर्क में आता है तो अभिघात होता है, यानी वह उसको वेदना होती है उन दुखों के कारण। दुख और सुख किसको कहते हैं? सर्वेशाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। सबको जो अनुकूल प्रतीति अनुभूति होती है उसको हम सुख कहते हैं। और सर्वेशाम प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, और सबको जो प्रतिकूल प्रतीत हो, अच्छा नहीं लगे, वह दुख कहा गया है। तो सारे दुख जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उस दुखों के बार बार आ जाने पर मनुष्य के मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा होती है। क्या जानने की इच्छा होती? तद अपघात के हेतु, उस दुखों को विनाश करने के हेतु में, कारण में, इन दुखों का विनाश किस साधन के द्वारा हो सकता है, ये जानने में मनुष्य की जिज्ञासा होती है। दृष्टे सा अपार्था चेत, दृष्टे यानी लौकिक जो सांसारिक पदार्थ है जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे भौतिक संसाधन हैं, उसमें सा अपार्था चेत न, वह जिज्ञासा व्यर्थ हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि सांसारिक जो पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उसमें एक सांख्य दर्शन है, उसमें वह जिज्ञासा व्यर्थ नहीं हो सकती बल्कि सार्थक हो सकती है। लेकिन अन्य सांसारिक पदार्थ तो कैसे होते हैं? एकांतात्यंततः अभावात, त्रैकालिक दुखों का विनाश भौतिक संसाधनों से नहीं हो सकता है, और आत्यंतिक का मतलब दोबारा नहीं आवे, मूल रूप से नष्ट हो जावे, ऐसी व्यवस्था भी लौकिक पदार्थों से, उपायों से नहीं हो सकती। इसलिए जो अलौकिक उपाय ही इसमें कारगर हो सकते हैं, इसलिए इस सांख्य कार्य का या सांख्य दर्शन का प्रारंभ इससे माना गया है। मेरी आपके सामने पड़ी, माना गया है। तो इस प्रकार सांसारिक जो पदार्थ है वह मनुष्य को सुखी और दुखी नहीं कर सकते हैं, बल्कि
भौतिक वस्तुओं से परे जो जिन वस्तुओं का ज्ञान है वही मनुष्य को सुखी कर सकता है, दुखों से दूर कर सकता है। अब यहाँ पर टिप्पणियाँ लिख सकते हैं हम। दुःखत्रय, तो दुःखानां त्रिः, षष्ठी तत्पुरुष समास, अभिघातात्, अभिधन हन धातु और कतय प्रत्यय, हन को ग आदेश होकर के शब्द बन जाएगा अभिघात प्लस पंचमी एक वचन, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा, ज्ञा धातु अवबोधने प्लस सन प्रत्यय, सन प्रत्यय में धातु को द्वित्व हो जाता है और शब्द बन जाएगा जिज्ञासा टा प्रत्यय। तद अपघात के, तस्य अपघातः, षष्ठी तत्पुरुष समास, दृष्टे, दृश्य धातु देखना प्लस कृतय प्रत्यय प्लस सप्तमी एक वचन, अपार्था न पार्था, नय तत्पुरुष समास, एकांता अत्यंततः, एकांतश्च अत्यंतश्च प्लस तसिल प्रत्यय। दूसरा, दृष्टवद आनुश्रविक सही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। एक बार पुनः, दृष्टवद आनुश्रविक सह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। संधि विच्छेद ऐसा होगा, दृष्टवद आनुश्रविकः स ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। एक बार पुनः संधि विच्छेद, दृष्टवत आनुश्रविकः स ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः तत् विपरीतः श्रेयान व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्। अन्वय भी ऐसा ही रहेगा, दृष्टवदानुश्रविकः स ही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, दृष्टवत लौकिक उपायों के समान, जो लौकिक उपाय जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जो संसार में दिखाई देते हैं, ऐसे लौकिक उपायों के समान आनुश्रविकः वैदिक उपाय, अनुश्रव कहते हैं वेद को, वैदिक उपाय भी कैसे होते हैं कि दुखों को मूल रूप से समाप्त करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? स ही वह वैदिक उपाय तो अविशुद्धि यानी अशुद्धि से युक्त, क्षय यानी क्षीण होने वाले, अतिशय युक्त और ज़्यादा आडंबर पूर्ण होते हैं। वैदिक उपाय लौकिक उपायों की तरह विशुद्धि रहित, क्षीण होने वाले और अतिशय युक्त होते हैं, यानी ज़्यादा क्रियाओं से युक्त होते हैं। तद विपरीतः उसके विपरीत श्रेयान यानी अच्छे होते हैं। कौन सा उपाय अच्छा है? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त यानी प्रकृति, अव्यक्त यानी पुरुष, ज्ञ व्यक्त मतलब भौतिक जगत, अव्यक्त मतलब प्रकृति और ज्ञ मतलब ज्ञाता पुरुष, उसके विज्ञानात् यानी विशेष ज्ञान से उत्पन्न जो दुखों का अभाव है वह त्रैकालिक और आत्यंतिक है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, दृष्टवदानुश्रविक है, लौकिक उपायों के समान वैदिक उपाय भी तीन दोषों से युक्त है। पहला दोष है अविशुद्धि, वो शुद्ध नहीं होते हैं। क्षय यानी क्षीण होने वाले होते हैं। और अतिशय युक्त है यानी अत्यंत
कार्यों की बहुलता से युक्त होते हैं। उसके विपरीत व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय का विशेष ज्ञान यदि ये मनुष्य को हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। वह विशुद्ध भी है, क्षय भी नहीं होता है और अतिशय क्रियाओं से युक्त भी नहीं होता है। व्यक्त भौतिक जगत, अव्यक्त प्रकृति, ज्ञेय का मतलब है ज्ञाता पुरुष। अब इसमें टिप्पणियाँ हम लिख लेते हैं। दृष्टवत, दृष्ट धन मतुप प्रत्यय आनुश्रविक है, अनुश्रव प्लस ठक प्रत्यय, अनु पश्चात श्रु धातु प्लस णुल प्रत्यय, अनुश्रव यानी पीछे सुना गया, और आनुश्रविका ठक प्रत्यय। अविशुद्धि न विशुद्धि, तो अविशुद्धिश्च क्षयश्च अतिशयश्च तैः युक्तः तृतीया तत्पुरुष समास। श्रेयान प्रशस्य धन येसुन प्रत्यय, श्रेयस शब्द है प्लस प्रथमा का एक वचन। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् व्यक्तश्च अव्यक्तं च ज्ञश्च द्वंद्व समास। तेषां विज्ञानः विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष समासः।